स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं अपना चैनल डिस्टेंट लर्निंग प्रोग्राम। स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 और 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 है, हमें x की वैल्यू गिवन है x इज इक्वल्स टू 2 प्लस अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स हमने अब x माइनस 1 बाई एक्स फाइंड करना है, x माइनस 1 बाई एक्स और x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर। तो चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें 1 बाई एक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो क्योंकि 1 के नीचे x है तो हम 1 के नीचे x की वैल्यू दूसरी तरफ पुट कर लेते हैं, 2 प्लस अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स इसका अब हम नेक्स्ट स्टेप में डिनोमिनेटर जो है वो रैशनलाइज करेंगे। 1 डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस अंडर रूट 3। तो न्यूमरेटर जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होकर सेम आ जाएगा, 2 माइनस अंडर रूट 3, और डिनोमिनेटर जो है वो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले के साथ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 2 माइनस अंडर रूट 3, और डिनोमिनेटर जो है वो ये जो रूट है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और ये 3। तो 2 माइनस अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाई एक्स की वैल्यू 2 माइनस अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन है x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस अंडर रूट 3 और माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू हमारे पास है 2 माइनस अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स x माइनस 1 बाई एक्स की वैल्यू के लिए 2 प्लस अंडर रूट 3, और इस नेगेटिव साइन की वजह से इनके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 आपस में प्लस हो जाएंगे। तो 2 अंडर रूट 3 हमारे पास 1 बाई एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो चलते हैं अब x माइनस 1 बाई एक्स के स्क्वायर की तरफ। तो x माइनस 1 बाई एक्स हमारे पास आ चुका है 2 अंडर रूट 3। तो अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 आ जाएगा और रूट जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। जो स्क्वायर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 का रिलेशनशिप 4 से मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 4 3 ज़ार 12। तो ये हमारे पास आ चुका है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन 5 के सेकंड पार्ट की तरफ। तो इसको रिमूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 में हमारे पास x की वैल्यू है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2, और हमें फाइंड करना है x प्लस 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और
इसके अलावा एक्स क्यूब माइनस 1/x³। तो एक्स क्यूब माइनस 1/x³ ये हमने फाइंड करना है। एक्सरसाइज में थोड़ी सी साइड पे करके लिख देता हूँ, 4.4 है हमारी। तो स्टूडेंट्स ये 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। अब क्योंकि हमारे जो x की वैल्यू है, इसके जो डिनोमिनेटर इसमें भी रूट इन्वॉल्व है, तो हमें x को भी रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो √5 माइनस x इज इक्वल टू लिख लेते हैं √2 डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √5 माइनस √2। तो स्टूडेंट्स जो न्यूमरेटर है वहाँ पर a माइनस बी इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाएगा, जिसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। -2ab मैंने बाद में इसलिए शिफ्ट किया है क्योंकि ये 2 चीज़ें जो है वो सॉल्व होनी थी, इसलिए। तो ये स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो -2a और b। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर जो है वो रूट से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास 5 + 2 -2 5 × 2 और 5 - 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाएगा 7 - 2 और √10 डिवाइडेड बाय 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। और अगर हम 1/x फाइंड करना चाहें, 1/x आप इस x में से भी फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्ट इसमें से भी फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम अपने x को यूज़ कर लेते हैं 1/x फाइंड करने के लिए। तो 1/x के लिए 1/x की वैल्यू हम यूज़ कर देते हैं √5 माइनस √2 और डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2। तो स्टूडेंट्स ये अब आपके सामने ट्रिपल फ्रैक्शन हो गई है, डबल फ्रैक्शन। तो इसको जब हम इन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह आ जाएगी। √5 जो है, √5 + 2 ये न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास। √5 प्लस √2 ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये √5 माइनस √2 जो है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इसको भी रैशनलाइज करते हैं। √5 प्लस √2 √5 माइनस √2 मल्टीप्लाइड बाय √5 प्लस √2 और डिवाइडेड बाय √5 प्लस √2। तो स्टूडेंट्स न्यूमरेटर जो है वो a + b होल स्क्वायर हो जाएगा। तो उसको इस तरीके से लिख लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a + b इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स तमाम जो
रूट्स के ऊपर स्क्वेयर्स हैं वो उनको स्क्वेयर्स अपने रिस्पेक्टिव रूट्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 + 2 और +2 √5 × 2, तो डिवाइडेड बाय 5 - 2। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 7 + 2 √10 और 5 - 2 3। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x और 1/x दोनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं और हमारी फर्स्ट टर्म जो हमने फाइंड करनी है वो है x + 1/x। तो हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे x और 1/x की और दरमियान में पॉजिटिव साइन। तो x की वैल्यू है हमारे पास 7 - 2 √10 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस 1/x की वैल्यू है 7 + 2 √10 डिवाइडेड बाय 3। तो क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है तो ये इस तरह आ जाएगा और 7 - 2 √10 + 7 + 2 √10। तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव 2 √10 और नेगेटिव 2 √10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 7 + 7 हमारे पास 14 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय 3। तो स्टूडेंट्स अब हमने फाइंड करना है x² + 1/x²। तो x² + 1/x² फाइंड करने के लिए x + 1/x = 14/3। अब हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो स्टूडेंट्स x + 1/x² = 14/3 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स 14 का स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया है। पहले हम लेफ़्ट साइड को फार्मूला ओपन कर लेते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास x² + 1 a² + b² + 2a और b। 2ab इसलिए लिखा है क्योंकि रिक्वायर्ड चीज़ हमारी यही है x² + 1/x²। और ये वैसे भी a b जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि x न्यूमरेटर में है और दूसरा x जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। 14 का स्क्वायर हमारे पास 196 आ चुका है। 196 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास 3 3 = 9। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब आ चुका है x² + 1/x² = 196/9 - 2। अब ये पॉजिटिव 2 इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा और अब क्योंकि 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है और इसके डिनोमिनेटर में 9 है तो हमारे पास 2 9s are 18 आ जाएगा। तो 196 - 18 डिवाइडेड बाय 9, तो -18 कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 178। तो स्टूडेंट्स ये आ चुका है हमारे पास 178 डिवाइडेड बाय 9। तो ये है हमारा इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, ये जो हमने x² + 1/x² फाइंड करना था। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अब इस क्वेश्चन के तीसरे हिस्से की तरफ जो कि है x³ - 1/x³ की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम x और x + 1/x लिखेंगे। सॉरी, ये यहाँ पर थोड़ी सी करेक्शन है, x³ + 1/x³ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लिखेंगे x + 1/x और चलें इस तरह लिख लेते हैं, पहले x + 1/x लिख लेते हैं =
हमारी x प्लस 1/x की वैल्यू थी 14/3। अब लिख लेते हैं टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। अब ख्याल रखिएगा हमने क्यूब लेना है ऑन बोथ साइड्स। तो x प्लस 1/x होल क्यूब इज इक्वल्स टू 14/3 होल क्यूब। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास a क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी और प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू हमारे पास 14 का क्यूब हम फाइंड कर लेते हैं। तो ये 2744 आ जाएगा हमारे पास। इसको नेक्स्ट लाइन में लिख लेते हैं 2744 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब हमारे पास 27 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए हमें थोड़ी सी स्पेस चाहिए, तो हम अपना ये स्टार्ट वाला पोर्शन थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने ये लास्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमारा x और 1/x जो है वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में होने की वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब इस फॉर्मूले में भी हमारे पास एक दफ़ा x प्लस 1/x आ रहा है, तो यहाँ पर भी वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस 3 और x प्लस 1/x की वैल्यू थी हमारे पास 14/3। तो 14/3 प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू 2744 डिवाइडेड बाय 27। तो स्टूडेंट्स अब ये जो डिनोमिनेटर वाला 3 है ये न्यूमरेटर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हमारे पास आ जाएगा x क्यूब प्लस 14 और प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू 2744 डिवाइडेड बाय 27। तो स्टूडेंट्स अब ये जो 14 है इधर प्लस है, दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू 2744 डिवाइडेड बाय 27 और माइनस 14। तो स्टूडेंट्स अब क्योंकि 14 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 14 को 27 टाइम्स इंक्रीज़ करेंगे। 14 मल्टीप्लाई बाय 27 हमारे पास आ जाएगा 378। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज इक्वल्स टू 2744 माइनस 378 डिवाइडेड बाय 27। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 2366 डिवाइडेड बाय 27। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के फाइनल पार्ट का आंसर। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू भी हमारे पास आ चुकी है। तो स्टूडेंट्स ये था क्वेश्चन नंबर 5। फॉर फर्दर वीडियोस स्टे ट्यून्ड, चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।